नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 नवंबर 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आजादी के बाद कई कांग्रेस सरकारें बनी, लेकिन किसी को आदिवासियों की याद नहीं आई, उनकी गरीबी पर ध्यान नहीं दिया गया। और आजादी के इतने सालों बाद वाजपेयी जी पहले पीएम थे जिन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए विशेष मंत्रालय गठित किया। ये हमारा बस्तर जिला हिंदुस्तान का एक राज्य केरल से भी बड़ा है। इस बस्तर जिले के पास इतना सामर्थ्य पड़ा है, इतनी संपदाओं से भरा पड़ा है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य रहा जब तक हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस को इस इलाके की तरफ जरा भी परवाह नहीं थी। उनके लिए तो ये इलाका पिकनिक के लिए काम आता था, पिकनिक के लिए। अपने यार दोस्तों को लेकर के यहां के जंगलों में आते थे, इलायची डालो मुंह में। हमारे आदिवासियों को दिखाते थे, हमारी गरीबी का प्रदर्शन ही करते थे और वाहवाही लूटने का काम करते। भाइयों बहनों, हम छत्तीसगढ़ के हर नागरिक ने जीवन भर अटल बिहारी वाजपेयी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। ये वाजपेयी जी की दीर्घदृष्टि थी, ये उन्हीं की सोच थी कि अगर हम छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना देंगे, यहां के लोगों को विकास के लिए अगर अधिकार देंगे, यहां के लोगों को विकास के लिए अवसर देंगे, तो ये इलाके के लोग ऐसे हैं, यहां की मिट्टी में ऐसा दम है कि वे छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की साथ बिठाने के लिए ताकत रखते हैं। ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा। आज मैं जगदलपुर की इस धरती से मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का गौरव करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं तो उन्होंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिल में दलितों के प्रति, पीड़ितों के प्रति, शोषितों के प्रति, मेरे आदिवासी भाई बहनों के प्रति विशेष लगाव था। वो नारे नहीं दिया करते थे, वो मोटी मोटी बातें नहीं किया करते। वाजपेयी जी समाज को ताकतवर बनाने के लिए लंबी सोच के साथ योजनाएं बनाते थे, निर्णय करते थे और योजनाओं को लागू करके गरीब से गरीब की भलाई के लिए सरकार को काम में लगा। मुझे बताइए मेरे भाइयों, आदिवासी भाइयों बहनों, इस देश में आदिवासी समाज कब से है? हजारों साल से है कि नहीं है? हजारों साल से है कि नहीं है? भारत आजाद हुआ
तब भी आदिवासी समाज था कि नहीं था? आदिवासी समाज गरीब है कि नहीं है? आदिवासी समाज पिछड़ा है कि नहीं है? देश आजाद हुआ, कांग्रेस की इतनी सरकारें आई, लेकिन किसी भी सरकार को आदिवासियों की याद नहीं आई। उनकी गरीबी की चिंता नहीं हुई, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की चिंता नहीं हुई। ये अटल बिहारी वाजपेयी आजादी के इतने सालों के बाद देश को ऐसे पहले प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने हिंदुस्तान भर के आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मंत्री बनाए, अलग डिपार्टमेंट बनाया, अलग सारे सचिव वगैरह लगाए, अलग बजट बनाया और ये तय किया कि आदिवासियों की भलाई के लिए स्वतंत्र रूप से विभाग काम करेगा। भाइयों बहनों, आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार अगर किसी को आदिवासियों की भलाई की याद आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद आई और उसके बाद आदिवासियों के जीवन में सुधार हुआ, शुरू हुआ। इतना ही नहीं, हमारा नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जहां सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, उन्होंने उसके लिए भी अलग कार्य विभाग खड़ा किया, उसके लिए अलग संकलन की व्यवस्था की। और ये मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन क्षेत्र में रहने वाले भी, दूर सुदूर हिंदुस्तान के कोने में रहने वाले मेरे आदिवासी भाइयों का भी विशेष ध्यान दिया जाए, इसकी चिंता भी अटल बिहारी वाजपेयी ने की। और उसके कारण जैसे अटल जी ने हमें छत्तीसगढ़ दिया, वैसे अटल जी ने आदिवासियों के विकास के लिए एक नई व्यवस्था भी दी। भाइयों बहनों, जब छत्तीसगढ़ बना तब मैं यहां काम करता था, तब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री नहीं था। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ जब बना तो उस समय ये राज्य कांग्रेस के हाथ में गया। मध्य प्रदेश से जो विधायक निकले उसके आधार पर ये कांग्रेस के पास गया। और मैंने भाइयों बहनों वो 3 साल जब मैं याद करता हूं, उस समय के यहां मुख्यमंत्री के कारनामों को याद करता हूं, जोर और जुल्म करने की उनकी आदतों को याद करता हूं, तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को पहला मिला था जो अत्याचार और जुल्म का शासक था। उसने जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर के रायपुर में जुलूस निकाला, उन पर बेरहमी से ऐसा जुल्म किया था, 6 महीने तक हमारे आदिवासी नेताओं को अस्पताल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा जुल्मी शासक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आया। लेकिन दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ के जन्म के पहले 3 साल ऐसे बुरे हाथों में छत्तीसगढ़ चला गया था कि ऐसा डर लगता था कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का सपना चूर चूर तो नहीं हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की उनकी इच्छा कहीं अधूरी तो नहीं रह जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, मैं छत्तीसगढ़ की जनता का अभिनंदन करता हूं।
मैं छत्तीसगढ़ की जनता की दीर्घदृष्टि को सलाम करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के मेरे दलितों को सलाम करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासियों को सलाम करता हूं। वे परिस्थिति को समझ गए और जैसा ही छत्तीसगढ़ में पहला चुनाव आया, पहले ही चुनाव में उस जुल्मी शासक को ऐसे उखाड़ करके फेंक दिया, ऐसे उखाड़ करके फेंक दिया कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के बुरे दिन की गिनती शुरू हो गई। और इसलिए आपकी इस दीर्घदृष्टि के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। आप कल्पना कीजिए भाइयों बहनों, अगर आपने 10 साल डॉक्टर रमन सिंह को न दिए होते, भारतीय जनता पार्टी को न दिए होते, तो आज अपने छत्तीसगढ़ का हाल क्या हुआ होता। अगर लुटेरों के हाथ में छत्तीसगढ़ चला गया होता, कुछ नहीं बचता भाइयों, कुछ नहीं बचता। जिस कांग्रेस की दिल्ली की सरकार कोयले के पीछे पड़ गई, कोयले के पीछे, आपके छत्तीसगढ़ का 1 किलोग्राम भी कोयला नहीं बचता, लूट लेते। ये हाल इन्होंने करके रखा है भाइयों। ये आपकी दूरदर्शी थी कि आपने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के पंजे के नीचे जाने नहीं दिया, वरना कांग्रेस का पंजा पड़ता तो 10 साल में तो छत्तीसगढ़ तबाह हो। भाइयों बहनों, 3 राज्यों की तुलना करने की मैं जरूरत समझता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई खून खराबे के बिना, कोई लाठी गोली के बिना प्रेम से लोगों को विश्वास में लेकर के 3 राज्यों का निर्माण किया था। एक झारखंड बनाया था, दूसरा उत्तराखंड बनाया था और तीसरा छत्तीसगढ़ बनाया। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों के पिछले 10 साल का जरा लेखा जोखा कर ले, हिसाब लगा लें। आप देखिए, झारखंड जहां था वहां से भी पिछड़ता चला गया, उत्तराखंड जहां था वहां से भी पिछड़ता चला गया। एक अकेला छत्तीसगढ़ जो पहले था उससे भी कई गुना आगे निकल गया।